अस्सलाम वालेकुम मुंहिंजो प्यारो ॿारो। मॉर्निंग आफ्टरनून छोकिरियूं छोकिरो, छा अहवाल आहे तव्हांजो? उमेद आहे त सभु सुख ऐं ख़ैरियत सां हूंदो। ॿारो, मूंखे यकीन आहे त तूं पंहिंजो सेकेंड टर्म जो पहिरियों असाइनमेंट चङी तरह मुकमल कंदो हो। अब आउं तव्हांखे सेकेंड टर्म जो ॿियो असाइनमेंट सम्झाईंदो हो। ऐं ॿारो, पहिरियों आउं तव्हांखे ख़त जी बारे में सम्झाईंदो हो ऐं पहिरियों आउं तव्हांखे ख़त लिखण जे बारे में कुझु अहम ॻाल्हियूं सम्झाईंदो हो। ॿारो, इहो असांजो ख़त आहे। पंहिंजी नंढी भाउ की पढ़ाई की तवज्जो दियण लाइ ख़त लिखो। अपने छोटे भाई को पढ़ाई में तवज्जो दिलवाने के लिए ख़त लिखिए। ॿारो, ख़त जी की अहम ॻाल्हियूं हीअं आहिनि। ख़त लिखण जी शुरूआत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सां कई वेंदी आहे। ख़त लिखने की शुरुआत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से की जाती है। नंबर 2, पंहिंजी एड्रेस ख़त जी साॼी पासे लिखणु घुरिजे। अपना एड्रेस ख़त के दाएं जानिब लिखा जाता है। नंबर 3, ख़त जिन्हनि ॾांहुं लिखिबो आहे इन जी मुख़ातिब थियण वारी भाॻी खे सिरो चइबो आहे। नंबर 3, ख़त जिस जानिब लिखा जाता है इसके मुखातिब होने वाले हिस्से को सिरा कहा जाता है। नंबर 4, ख़त जी जिन्हनि भाॻी में अहवाल ॾिबो आहे इनकी इबारत चइबो आहे। ख़त के जिस हिस्से में अहवाल दिया जाता है उसे इबारत कहते हैं। ॿारो, ही 4 पॉइंट्स तव्हां लाइ ज़रूरी आहे। तो ॿारो, इन 4 पॉइंट्स की याद रखो। आओ तव्हांखे ख़त जी बुलंदख़्वानी सम्झाईंदो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्तिहानी हॉल, तारीख़ कराची। शाल खुश हजो, हमेशा खुश रहो। मुंहिंजो प्यारो भाउ, मेरे प्यारे भाई। अस्सलाम वालेकुम। बात सलामन अर्ज़ तो कजीता। सलाम के बाद अर्ज़ करती हूँ या करता हूँ कि हित सब खैर आई, कि यहाँ सब खैर है। दड़ी ताला वहाँ डानन बा सब खैर सुख कियो हूंदो। आमीन। अल्लाह ताला आप के पास भी सब खैर और अमन रखे। आमीन। अहवाल, तव्हांजा सालियाना इम्तिहान वीजा अची रहा आहिनि। अहवाल ये है कि आपके सालाना इम्तिहान काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो हाँ, पंजो समूरो ध्यान पढ़ाई थी दियो। आप अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर दें। रांदियन रोंदियन ऐं ॿियनि गैर ज़रूरी कमनि थी घटि तवज्जो दियो। खेलने कूदने और दूसरे गैर ज़रूरी कामों पे कम तवज्जो दें। तो हाँ, सख़्त मेहनत सां ही पंहिंजो माइटनि ऐं मुल्क जो नालो रोशन करी सघो था। आप सख़्त मेहनत के साथ ही अपने माँ बाप और मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। मुंहिंजी दुआ है त अल्लाह ताला वहाँ की हमेशा कामयाबी अता कंदो। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा कामयाबी अता करे। चंगो खुदा हाफिज़। अच्छा खुदा हाफिज़। फ़क़त अवां जो भाव, फ़क़त आपका भाई। दानहन, घर नंबर 498, ब्लॉक 2, कासिमाबाद, हैदराबाद, सिंध। बेटा, ये आपका पूरा ख़त है। इसमें जो कुछ भी समझ नहीं आया हो आप मुझसे ग्रुप में बार बार पूछिए। मैं मॉर्निंग और आफ्टरनून दोनों बच्चों की बात कर रही हूँ बेटा, ठीक है। आप लोग मेरे लिए कोई भी अलग नहीं है, लिहाजा आप लोगों को जब ज़रूरत हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा।
دوسری بات، اب ہم آ جاتے ہیں آپ کے سلیبس کی طرف، چیپٹر کی طرف، چیپٹر ریڈنگ کی طرف۔ سبق نمبر 11 ابن بطوطہ سندھ جو سفر، سبق نمبر 11 ابن بطوطہ کا سندھ کا سفر۔ مشہور مسلمان سیلانی شیخ ابو عبداللہ ابن بطوطہ مراکش جی شہر طنج میں جاؤ ہو۔ مشہور مسلمان سیلانی شیخ ابو عبداللہ ابن بطوطہ مراکش کے شہر طنج میں پیدا ہوئے۔ ہن سالن جا سال دنیا جی مختلف ملکن جو سیر کیو۔ انہوں نے سالوں سال دنیا کے مختلف ممالک میں سیر کی۔ سفر دوران انہن ملکن جی تاریخ، جغرافی ऐं उते जी माठनि जी रतियन रस्मनि ऐं रहणी कहणी जो सफ़रनामो लिखिया आहिनि। सैर और सफ़र के दौरान उन्होंने मुल्कों की तारीख़, जोग्राफिया और वहाँ के लोगों के रीत रिवाज और रहने सहने के सफ़रनामे लिखे। ابن بطوطہ سندھ میں آئے ہو۔ ابن بطوطہ سندھ میں 2 مرتبہ آئے۔ ہن جی لکھیل سفرنامی میں سندھ بابت پڑھ کچھ احوال دنل ہے۔ ان کے لکھے سفرنامے میں سندھ کے بارے میں کچھ احوال دیا گیا ہے۔ اہو احوال ہے تا مختصر پر تاریخی لحاظ کا ان جی وڈی اہمیت ہے۔ وہ احوال ہے تو بہت مختصر، لیکن تاریخی لحاظ سے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تاریخ پہرین محرم سن 734 ہجری میں گرمی جی موسم میں ہن میں خوب چاڑ تھیندو میں असांजो सिंधु दरिया मां गुज़र थियो। तारीख़ 1 मुहर्रम 734 हिजरी में मेरा दरियाए सिंध से गुज़र हुआ। इन दरिया जो शुमार वडन दरियायन में थी तो इस दरिया का शुमार बड़े दरियाओं में होता है। गर्मी जी मौसम में हिन में खूब चाड़ ईंदो आहे। गर्मी की मौसम में ये खूब इसका बहाव जो है वो तेज़ होता है। सिंध जी पोख जो दारोमदार हिन ई दरिया ते आहे। सिंध की फसलों का दारोमदार इस ही दरिया पर है। सुल्तान मोहम्मद शाह तगल्लुक जी हुकूमत हितां खां शुरू थई थी। सुल्तान मोहम्मद शाह तगल्लुक की हुकूमत यहाँ से शुरू थी। हिते असां की बादशाह जा ख़बर रसां मिलिया। यहाँ पर हमें बादशाह के ख़बर रसां मिले जिन असां जी आमद जी ख़बर मुल्तान जी अमीर कुतुबुल मुल्क की दिनी, जिन्होंने हमारे आने की ख़बर मुल्तान के अमीर कुतुबुल मुल्क को दी, जेको हिन वक्त सेवण में रहियल हो, जो कि इस वक्त सेवण में रहते थे। असियन बा मंजिलून अगती हलियासून त जनानी शहर आयो। अभी हम 2 मंजिलें आगे ही गए थे कि आगे जनानी शहर आया। यो वसी ऐं ख़ूबसूरत सिंधो नदी जे किनारे थी आबाद आहे। ये वसी और ख़ूबसूरत शहर दरियाए सिंध के किनारे आबाद है। इनमें सामरा कौम जा माण्हू रहन था। इसमें सामरा कौम के लोग रहते हैं, जेके हिते जा क़दीम रहाको आहिनि, जो कि यहाँ के क़दीम रहने वाले हैं। जनानी का पोए असियन सेवण पहुँतासून। जनानी के बाद हम सेवण पहुँचे।
इहो शहर ॾाढो गरम आहे, ये शहर काफ़ी गरम है। हिते गदरा जाम थियण था। जाम का मतलब होता है बेटा ज़्यादा, और गदरा, मुझे गदरा का एग्जैक्ट मीनिंग तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन गदरा में भी किसी चीज़ को कहते हो, ठीक है। मैंने गदरा नॉर्मल लैंग्वेजेस में, मतलब लैंग्वेज सिंधी लैंग्वेज में भी ये वर्ड जो है वो सुनने का इत्तेफाक नहीं हुआ, ठीक है। मच्छी बा जाम मिली थी, और मछली भी ज़्यादा मिलती है। हिन शहर में खीर सुठो ऐं सस्तो मिली तो, इस शहर में खीर अच्छी और सस्ती मिलती है। सेवण के खीर और पेड़े बहुत मशहूर भी हैं, ठीक है। अगर आप में से कोई कभी सेवण गया हो तो उसे ये बात पता होगी कि सेवण शरीफ के खीर और पेड़े बहुत मशहूर हैं। सिंध में दरिया जी किनारे थी घाड़ा बेला आहन। सिंध में दरिया के किनारे एक चिड़ियाघर है जिनमें अनेक किस्मन जा जानवर रहन था, जिसमें हर एक किस्मों के जानवर रहते हैं। रस्ते ते हिलंदी मूं एक गेंडो दनो, रस्ते में चलते हुए मैंने एक गेंडा देखा। ही जानवर हाथी का थोड़ो नंदो थी तो, ये जानवर हाथी से थोड़ा छोटा था। हिंजी मथे थी बिनी अखियन जी विच में, इसके माथे की दोनों आँखों के बीच में हिक सिंग थींदो आहे, एक सींग भी था, एक सींग होता है। सिंधो नदी जी चोड़ वट लाहरी बंदर आहे। दरियाए सिंध के साथ ही लाहरी बंदर है। इहो शहर तिजारत जो वॾो मरकज़ आहे। ये शहर तिजारत का बड़ा मरकज़ है। हिते ॿाहिरि अन ईंदड़ माल 7 लाख दीनार सालियानो महसूल अगड़ी थो। बहरान ईंदड़, यहाँ पर 12 महीने आने वाले माल का 7 लाख दीनार सालियाना वसूल किया जाता है। मुंह की आहो बंदर उते जी गवर्नर सां गॾिजी ॾसण जो मौक़ो मिलियो। मुझे ये बंदर वहाँ के गवर्नर के साथ देखने का मौका मिला। लाहरी बंदर खां पोइ मूं बकर जो रुख कियो। लाहरी बंदर के बाद मैंने बकर का रुख किया। यो बि एक ख़ूबसूरत शहर आहे। ये भी एक ख़ूबसूरत शहर है। हिते मुंहिंजी मुलाक़ात इमाम अब्दुल्ला हनफी ऐं शहर जी काज़ी अबू हनफिया सां थी। यहाँ मेरी मुलाक़ात इमाम अब्दुल्ला हनफी और शहर के काज़ी अबू हनफिया से हुई। हिन शहर में कुछ ॾींहंनि तरसी असां मुल्तान ॾांहुं रवाना थियासूं, जिते सिंध जो गवर्नर रही तो। यहाँ पर कुछ दिन इंतज़ार के बाद हम मुल्तान रवाना हुए, वहाँ जहाँ सिंध के गवर्नर रहते थे। सवाल नंबर 1, इब्ने बतूता किथे जाओ हो? इब्ने बतूता कहाँ पैदा हुए? पेज नंबर 25। सवाल नंबर 1, लाइन नंबर 1 में इसका आंसर है। इसका जवाब लाइन नंबर 1, इब्ने बतूता मराकश जी तंज शहर में जाओ हो। इब्ने बतूता मराकश के तंज शहर में पैदा हुए। सवाल नंबर 2, बे ही सिंध में किढन आयो हो? वो सिंध में कब आए थे? आपने किढन काट के 734 हिजरी लिखना है। आपके सामने लिखा हुआ भी है बेटा, आपने किढन काट के 734 हिजरी लिखना है। उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। जीम, लाहरी बंदर बाबत इब्ने बतूता छा लिखियो आहे? लाहरी बंदर के बारे में इब्ने बतूता ने क्या लिखा है? इसी पेज पर ऊपर की तरफ आ जाइए। पेज नंबर 26 पर लाइन नंबर 1, सिंधो नदी जी चोड़ वट लाहरी बंदर आहे। दरियाए सिंध के
آس پاس ہی لاہری بندر ہے. ہی شہر تجارت جو وڈو مرکز آہے. یہ شہر تجارت کا بڑا مرکز ہے. ہتے بہران ایندڑ مال تی 7 لاکھ دینار سالیانو موصول اگڑی تو. یہاں پر 12 مہینے آنے والے مال کا 7 لاکھ دینار موصول کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. سوال نمبر 2. ہیٹین لفظن ماں مناسب لفظ چوندی خال بھریو. سیوڑ شہر ڈاڈو گرم آہے. سیوڑ شہر بہت گرم ہے. ہتا سلطان محمد شاہ تغلق جی حکومت شروع تھی. یہاں سلطان محمد شاہ تغلق کی حکومت شروع ہوئی تھی. سندھو ندی جی چوڑ وٹ لاہری بندر آہے. سندھو دریائے سندھ کے آس پاس ہی لاہری بندر ہے. گرمی جی موسم میں سندھو دریا میں پانی جو چاڑ تھی تو. گرمی کے موسم میں دریائے سندھ میں پانی کا بہاؤ تیز ہوتا ہے. بیٹا میں نے آپ لوگوں کو پورا چیپٹر سمجھا دیا ہے. پھر بھی اس چیپٹر میں سے مجھ سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہو, سمجھ میں نہ آئے, آپ لوگوں کو کچھ بھی ایسا لگے کہ ٹیچر نے یہ شاید غلطی سے بول دیا ہو, ٹھیک ہے نا, کچھ بھی ایوری تھنگ آپ لوگ مجھ سے اینی ٹائم پوچھ سکتے ہیں. مارننگ آفٹرنون سب میرے بچے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. تو آپ لوگ بہت آرام سے جو جی چاہے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. آپ لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے بیٹا. جب تک ہمارا نیکسٹ ویڈیو آئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ. اس تمام کام میں آپ کو آپ کے پلانر کے ذریعے اپنے آپ کے گروپس میں سینڈ کر دوں گی. اس کام میں بھی جو بھی مسئلہ ہو بیٹا آپ لوگ مجھ سے اینی ٹائم پوچھ سکتے ہیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.